जेन जी को लेकर बहुत बात होती है। देवेंद्र फडणवीस जी, यू आर ऑफ कोर्स सीन एज वन ऑफ द यंगर जनरेशन नेता ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। आई वांट टू अंडरस्टैंड, राहुल गांधी ने भी बहुत राजनीति कर ली जेन जी को लेकर। नेपाल में तो आपने देखा ही क्या हो गया, पूरी तख्ता पलट हो गई जेन जी की वजह से। हाउ डू यू सी ऑल ऑफ दिस? हाउ डू यू सी द रोल ऑफ जेन जी एंड इफ देयर इज अ मैसेज फॉर जेन जी फ्रॉम देवेंद्र फडणवीस? देखिए, कुल मिलाकर अगर हम लोग देखें तो चाहे वो भारत हो, नेपाल हो या हमारे आसपास के सारे जो देश हैं, वहाँ की डेमोग्राफी ऐसी है कि बहुत बड़े पैमाने पर युवा है। और अगले 10-15 सालों तक इन सारे देशों में युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा होने वाली है। और अगर इन युवाओं को हम डेमोग्राफिक एडवांटेज के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो ये सारे देश, हमारे देश सहित सारे देश, ये बहुत तरक्की करेंगे। और अगर नहीं करेंगे तो एक ये डेमोग्राफिक लायबिलिटी तैयार होगी। तो जहाँ तक भारत का सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले दिन से डेमोग्राफिक डिविडेंड को समझा और आज हमारी अर्थव्यवस्था इतनी विस्तारित हुई क्योंकि हमने ये जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ये जो हमारे तरुणाई है, इस तरुणाई को एक दिशा दी, इनके लिए एक अवसर तैयार किए और उसी के चलते 10 सालों में हम 11वीं अर्थव्यवस्था से 4थी अर्थव्यवस्था तक पहुंचे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये युवा पीढ़ी है, इस पीढ़ी को एक दिशा देने की आवश्यकता है। अगर हम उनको दिशा नहीं देंगे तो वो दिशाहीन हो जाएगी। जैसे हमेशा स्वामी विवेकानंद कहते थे कि युवा कैसे होते हैं, तो ये युवा शब्द को अगर हम उल्टा करें तो वायु शब्द बनता है। और ये वायु किस प्रकार का होता है, तो ये अगर प्राणवायु होता है, ऑक्सीजन होता है, तो समाज को जीने का एक साधन होता है। और ये अगर तूफान बन जाता है तो ये गांव को उजाड़ भी देता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर देश को ये समझना होगा कि ये एक बहुत ही एस्पायरिंग पॉपुलेशन है, एक एस्पिरेशनल इस प्रकार की पॉपुलेशन है और इसके एस्पिरेशंस को हमको एड्रेस करना ही होगा। और मैं ऐसा मानता हूं भारत में उसको एड्रेस करने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने लगातार किया है। इसी के चलते राहुल गांधी कितना भी उनको उस्काने की कोशिश करे, उचकाने की कोशिश करे, एक प्रकार उनका गलत इस्तेमाल करने की कोशिश करे, तो भी ये भारत में नहीं होने वाला है। ये आप बात को समझ लीजिए।